पुस्तक युग की पुकार अनसुनी न करें। लेखक वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। चुनौती हमें स्वीकार है। नर पशु और नर नारायण के बीच एक राई रत्ती भर का अवरोध है। इच्छा दोनों की ही महत्ता प्राप्त करने की होती है। निकृष्ट स्थिति में कोई नहीं पड़ा रहना चाहिए। श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पंक्ति में बैठने का मन सभी चलाते हैं, पर कुछ लोग वैसा कर पाते हैं, कुछ नहीं। जो कर पाते हैं और जो नहीं कर पाते, उनकी सांसारिक परिस्थितियों में कोई खास अंतर नहीं होता। निर्वाह का प्रश्न दोनों के ही आगे रहता है, पर एक अपनी मानसिक दुर्बलता के कारण शरीर मात्र की समस्याओं को ही अपनी गतिविधियों का एकमात्र आधार बना लेता है और उन्हीं के गोरख धंधे में अहर्निश उलझा रहता है। छोटी छोटी सफलता असफलताओं पर हर्षोत्थान होता और करुण विलाप करता उद्वेग भरे दिन गुजारता है। निर्वाह की समस्याओं को मस्तिष्क पर इतने बोझिल रूप से जमा लेता है कि वे ही पर्वत जैसी लगती हैं और उन्हीं को हल कर सकना अशक्य हो जाता है। फिर उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए जिस प्रकार की गतिविधियों को अपनाना आवश्यक है, उनके लिए अक्सर अवकाश ही नहीं मिलता और जीवन के क्षेत्र एक एक करके समाप्त होते होते यह लीला का अंत हो जाता है। खाली हाथ आए खाली हाथ चले की उक्ति सार्थक करने के अतिरिक्त कोई ऐसा लाभ उन्हें नहीं मिलता जिसके लिए विदाई की घड़ी में उन्हें संतोष एवं गर्व करने की स्थिति प्राप्त हो। क्लेश, अशांति, उद्वेग और असफलता की खोज ही हर घड़ी मिलती रही। जो मिला उतने से कभी संतोष न हुआ, इसलिए वह उपलब्धि भी एक प्रकार से निरर्थक ही रही। महानता प्राप्त करने की आध्यात्मिक आकांक्षा भूरी भूरी सराहनीय योग्य है। जिसमें इस प्रकार के भाव तूफान उठते उमगते हैं, वही जीवन की सार्थकता का लक्ष्य पूरा कर पाता है। इस मार्ग का सबसे बड़ा अवरोध है व्यक्तिगत जीवन की भौतिक महत्वाकांक्षाएं। वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा को जीते बिना कोई व्यक्ति महान नहीं बन सका। जिसे धन की अति लालच है, जो कमाने, जोड़ने, जमा करने की तृष्णा को सीमाबद्ध नहीं कर सकता, उसकी अतृप्ति ही अहर्निश छाती पर चढ़ी रहती है। आकांक्षा जब धन के लिए ही व्याकुल है तो उसका अन्य दिशा में बढ़ सकना कठिन है। केवल प्रदर्शन के लिए कोई छोटा मोटा परमार्थ वे यदाकदा भले ही कर दें, मूल प्रवृत्ति जब धन के साथ लिपटी हुई है तो विचारणा का सर्वोच्च स्तर उसी के लिए संलग्न रहेगा। लालची व्यक्ति लोभ पाश के बंधनों में इतना जकड़ा रहता है कि उसके पूजा परमार्थ के निमित्त की जाने वाली विडंबनाएं भी दूरवर्ती धन लाभ के उद्देश्य से ही होती हैं। आकांक्षा जिधर हो, उससे भिन्न दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए महामानव वित्तेषणा को ही पहले पछाड़ते हैं। उनका पहला कदम यही निर्णय करने का होता है कि हमें धनी नहीं बनना। पेट पालने भर के लिए किसी प्रकार कुछ कमा लेने से ही संतोष करेंगे। गरीबी को स्वेच्छापूर्वक वर्ण कर लेने पर ही अंतःचेतना का यह महत्वपूर्ण मर्म स्थल खाली होता है, जो महानता की दिशा में प्रगति करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। पुत्रैषणा का काम ही काम वासना है। यह एक ऐसा नशा है जो विचार शक्ति की बहुमूल्य दिशा को अपने भीतर केंद्रित करता और उसे असंतोष की आग में जलाता रहता है। विवाह होने की बात समझ में आती है, प्रजनन की, गृहस्थी की आवश्यकता को भी समझा जा सकता है, पर असीम अतृप्ति जो न नैतिक है, न वांछनीय, न उपयोगी और न संभव, उस मानसिक कामुकता के जंजाल में असंख्य व्यक्ति पड़े हुए अपनी चिंतन क्षमता को बर्बाद करते रहते हैं। अश्लील साहित्य, गंदे फिल्म, कामुकता भड़काने वाले उपन्यास, अर्धनग्न चित्र, फूहड़ प्रसंगों की चर्चा आदि के द्वारा यह कामुक प्रवृत्ति भड़कती है और प्रेम शब्द को कलंकित करने वाली वासना के उफान में हम किसी भोले प्राणी को भावुकता के प्रवाह में बहकाकर सर्वनाश के पथ पर घसीटने और स्वयं उसी गर्त में गिरकर मरने के लिए ताने बाने बुनने लगते हैं। धन की तरह ही इस संसार में एक अनर्गल आकर्षण है काम वासना का। यह प्रवृत्ति एक मानसिक उद्विग्नता के रूप में विचार शक्ति का महत्वपूर्ण भाग उस दिशा में लगाए रहती है जिसमें लाभ कुछ नहीं, हानि अपार है।
जिस प्रकार विभिन्न तृष्णाएं मनुष्य को असंभाव्य आकांक्षाओं की मृत तृष्णाओं में भटकाती, असंतुष्ट और उद्विग्न रखती हैं, उसी प्रकार काम प्रवृत्ति की काम वासनाएं एवं आकांक्षाएं भी असीम, अमर्यादित एवं अतृप्त, अशांत ही बनी रहती हैं। धन की आकांक्षा में कुछ तो मिलने वाला था, पर इससे तो केवल क्षण विनाश एवं पतन ही पल्ले पड़ता है। इसलिए महामना मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को इस दिशा में बढ़ने नहीं देते, दृष्टि शोधन का ध्यान रखते हैं। भिन्न लिंग के प्राणी का सौंदर्य उन्हें प्रिय तो लगता है, पर अवांछनीयता की ओर आकर्षित नहीं करता। इस प्रकार उनकी आकांक्षा एवं विचारणा का एक महत्वपूर्ण अंश नष्ट होने से बच जाता है। उस उधेड़ बुन से दिमाग खाली होने पर उसमें महानता के बीजांकुर बोए जाने और उगाए बढ़ाए जाने सरल हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य की महिमा महत्ता को आध्यात्मिकता के साथ इसलिए जोड़ा गया है कि अंतः शक्ति का महत्वपूर्ण भाग अवांछनीय दिशा में प्रवाहित होने से रोका और वांछनीय दिशा में नियोजित किया जा सके। महानता के मार्ग में तीसरा अवरोध है लोकैष्णा का। अधिकांश मनुष्य अपनी यश कीर्ति के लिए सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हैं। उच्च आदर्श के लिए अपने वो खपा देने की उत्कृष्टता जिसे अपनानी हो, उसे यश कीर्ति की कामना से बचना होगा, अन्यथा उसके कार्य धूर्तता एवं विडंबना से भरे हुए घटिया स्तर के होने लगेंगे। लक्ष्य लोक सेवा नहीं रहेगा, लक्ष्य आत्मकल्याण का नहीं रहेगा, वरन आत्मविज्ञापन का विषय बन जाएगा। जिस क्षेत्र में आत्मविज्ञापन का अधिक अवसर मिलेगा उसी में मन लगेगा, चाहे वह कार्य निरर्थक ही क्यों न हो। जहाँ यश कीर्ति सम्मान विज्ञापन की गुंजाइश कम होगी, वहाँ से जी उछटेगा, चाहे काम की दिशा कितनी ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक क्यों न हो। भाषण देने वाले अपनी बोलने की कला का, गाने वाले अपने कंठ स्वर का प्रदर्शन करके वाहवाही लूटने के लिए आतुर देखे जाते हैं। जहाँ भी जिधर भी उन्हें इसके लिए अवसर मिलता है, उधर ही लुढ़क जाते हैं। संस्थाओं के अधिकारी पदाधिकारी को आत्मविज्ञापन का परिचय बढ़ाने तथा अपनी महत्ता सिद्ध करने का अवसर मिल जाता है। अतएव पद प्राप्त करने के लिए संस्था के सभी योग्य अयोग्य व्यक्ति लालायित रहते हैं। जिसे वह उपलब्धि नहीं मिलती या छिन जाती है, तभी वह उसका विरोधी एवं जड़ खोदने वाला बन जाता है। कितने ही लोग केवल इसलिए नई नई संस्थाएं बनाते चलते हैं कि उन्हें उस बहाने आत्मविज्ञापन का अधिक अवसर मिल जाए, फिर चाहे उनकी यह स्थापना भले ही निरर्थक एवं चल रहे संगठित प्रयत्नों को कमजोर ही क्यों न करती हो। ऐसे कौतुक हम रोज ही देखते हैं। अगणित महत्वपूर्ण संगठनों और संस्थाओं का पतन प्रायः इसी अंतःकलह के कारण हो गया कि उसके कार्यकर्ता आत्मविज्ञापन के लिए पदाधिकारी बनने के लिए इतने आतुर थे कि उन्हें परस्पर लड़ना और एक दूसरे को पीछे धकेलना आवश्यक हो गया, और उस विद्वेष ने मूल्यवान संस्था का महत्वपूर्ण मिशन का भारी अहित कर दिया। चुनाव जहाँ प्रजातंत्र में सत्ता संचालन के लिए आवश्यक होते हैं, वहाँ व्यक्तियों की यशलोलुपता उन्हें व्यापक लूट फैलाने, जाति भाषा प्रांत आदि की आड़ में सामाजिकता एवं राष्ट्रीयता को दुर्बल करती जा रही है। विधानसभा, लोकसभा एवं छोटे बड़े सरकारी पद प्राप्त करने के लिए लोग न जाने कैसे कैसे उचित अनुचित तरीके से काम करते हैं और उन हथकंडों से देश को उत्थान की ओर नहीं पतन की ओर धकेलने का प्रयत्न करते हैं। प्रजातंत्र पद्धति से प्रबुद्ध जनमानस इसलिए निराश होता जाता है कि उसमें आत्मविज्ञापन के लिए लालायित लोलुप व्यक्तियों को खेल खेलने और जनता को उल्लू बनाने का अधिक अवसर मिलता है। अधिनायकवाद की उपयोगिता इसलिए समझी जाने लगी है कि उसमें लोकैष्णा से पीड़ित दुर्बल मना व्यक्तियों को अपनी यश कामना पूर्ण करने के लिए समाज का व्यापक अहित करने की गुंजाइश नहीं रहती। वस्तु स्थिति यह ही है कि जनमानस के परिष्कार का एक ही काम महान लोक सेवकों को करना होता है। उन्हें लोगों की भूलें बतानी पड़ती हैं, अतएव स्वभावतः उन्हें विरोध, प्रतिरोध एवं असम्मान और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जो इसके लिए तैयार हो वही लोक सेवा के महान उद्देश्य को ठीक तरह पूरा करने वाली गतिविधियां अपना सकता है। जिसे यश की कामना खाई जाती है, उन्हें तो सस्ती वाही लूटने की ललक लगेगी और वह लोगों की प्रस्तुत मनोदशा
का विरोध करके अपने लिए असम्मान मोल लेने का साहस न कर सकेगा। जिसे प्रशंसा प्यारी है उसे लोकमानस के साथ बहना पड़ेगा, फिर चाहे उसकी दिशा अवांछनीय ही क्यों न हो। ऐसे व्यक्ति जनता का सही मार्गदर्शन नहीं कर सकते, खरी नहीं कह सकते, न सुधार का वह प्रयोजन पूरा कर सकते हैं जो समय समय पर महामानवों द्वारा संपन्न किया जाता रहा है। लोकेशना यशलोलुपता एक ऐसी मानसिक दुर्बलता है जिससे पीड़ित व्यक्ति न तो अपनी महानता विकसित कर सकता है और न समाज के लिए उपयोगी बन सकता है। हथौड़े, आरी, रेती, छैनी आदि औजार जिनसे लकड़ी, लोहे की चीज़ें बनाई सुधारी जाती हैं, मजबूत लोहे के बने होते हैं। यदि वे कच्ची धातु के बने हों तो कुछ निर्माण करना तो दूर, आरंभिक हलचल में ही अपना अस्तित्व गंवा बैठेंगे। महान प्रयोजनों के लिए मजबूत धातु के बने महामानव चाहिए। पहला वित्तैषणा, दूसरा पुत्र ऐषणा, तीसरा लोक ऐषणा। तृष्णा, वासना और यशलिप्सा यह तीनों ही दोष एक से बढ़कर मादकता और विनाशकता से भरे हैं। जिनमें इन दोषों का जितना बाहुल्य होगा वे उतने ही तुच्छताग्रस्त होंगे और उतनी ही कम महानता संपन्न होने की आशा रखी जा सकेगी। नर पशु से नर नारायण बनने के महान अभियान का हमें भागीदार होना चाहिए। व्यक्ति का शाश्वत स्वार्थ इसी में है और उसकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता परखे जाने की यह कसौटी है। अच्छा होता हम इस दिशा में कुछ ठोस कदम और बढ़ा सकने में समर्थ हो सके होते। समय की आवश्यकता ऐसे ही महान व्यक्तियों की है जो स्वार्थ संकीर्णता की कीचड़ में से थोड़े ऊंचे उठकर देश, धर्म, समाज और संस्कृति के पुनरुत्थान से अपनी विभूतियां नियोजित कर सकते। युग की पीड़ा कसक भरी पुकार उन महामानवों का आह्वान करती है जो विषम परिस्थितियों को बदलने में समर्थ पुरुषार्थ प्रदर्शित कर सकें। ऐसी आत्माएं अपने बीच भरी पड़ी हैं। अगणित नर केशरी प्रचुर प्रतिभा और क्षमता के आगार हैं। उनकी गरिमा यदि इसी दिशा में चल पड़ी होती तो न जाने कितने गजब भरे प्रतिफल सामने आए होते। पर दुर्भाग्य इतना ही है कि धन का लालच, वासना का प्रलोभन और यश लिप्सा का व्यामोह छोड़ सकने, घटा सकने का मनोबल उपलब्ध कर सकना, इन तुच्छ दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर सकना उनके लिए संभव न हो सका और वे नर पशुओं जैसा स्वार्थ संकीर्णता भरा हे जीवन जीते हुए काल के गाल में पिसने वाले ग्रास मात्र बने रह सके। आवश्यकता इस बात की है कि प्रबुद्ध आत्माएं अपनी मूर्छा त्यागें और महामानव जीवन के स्वरूप, लक्ष्य, प्रयोजन, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के संबंध में गंभीर चिंतन करने के लिए तत्पर हों। इस प्रकार का चिंतन उन्हें एक ही निष्कर्ष पर ले पहुँचेगा कि भेड़ बकरियों जैसा, कीट पतंगों जैसा पेट और प्रजनन के लिए जिया जाने वाला जीवन उनके लिए अनुपयुक्त है। भले ही उसी घृणित स्तर की जिंदगी सारा जमाना जी रहा हो, महानता, मौलिकता चाहती है कि वह विवेक के आधार पर ही ऊंची उठती है। आत्मविश्वास के आधार पर उसे प्रेरणा मिलती है और मनस्विता के द्वारा कदमों में गति उत्पन्न होती है। पराया मुख तकने वाले, दूसरों की सलाह लेने वाले, भरोसे बैठे रहने वाले, अवसर की प्रतीक्षा करने वाले लोग कल्पना जल्पना ही करते रह जाते हैं, कोई ठोस कार्य नहीं कर पाते। कुछ कर गुजरते हैं वे जो अपने मौलिक चिंतन उपयोग करके अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करते हैं, जिनके लिए आदर्शवादिता केवल कल्पना या मनोविनोद की वस्तु नहीं बनी रहती, वरन जीवन की एक वास्तविकता एवं आवश्यकता बन जाती है। वे अपने भीतर घुसे प्रचंड साहस का उदय कर सकते हैं, जिसके बल पर अपना मार्ग आप बनाने की, अपनी राह आप चुनने की और चलने की प्रतिभा साकार हो सके। अपने अतीत काल का महान गौरव जनमानस में उबलती हुई ऐसी ही मौलिकता और मनस्विता पर ही अवलंबित है। अपना महान इतिहास ऐसे ही नर नारायणों के कर्तृत्व की यश गाथा गाता है। उस गौरव गाथा की आधारशिला अब लुप्त और समाप्त हो गई हो तो यही मानना होगा कि देवत्व का अंश वंश अब समाप्त हो गया और हम लोग श्वान, श्रृंगाल जैसी शिष्णोदर परायण निरुद्देश्य जीवन पद्धति का वर्ण करके नर पशुओं की जाति वृद्धि ही कर पा रहे हैं। उदात्त भावनाएं खो बैठे, निरुद्देश्य और निकृष्ट जीवन में संतोष और रस लेने लगे। आदर्शों के लिए कोई आकर्षण न रहे,
उत्कृष्टता के लिए कुछ उस्तर करने की महत्वाकांक्षा सो जाए तो समझना चाहिए कि मनुष्य मर गया। सांस तो लुहार की धौंकनी भी लेती है, अन्न के चरवण तो चक्की भी करती है, प्रजनन तो दीपक भी करता है और स्वाद के लिए मक्खियां भी दौड़ धूप करती रहती हैं। क्या इतना ही करते तो मनुष्य का होना चाहिए? मनुष्य जीवन का लेखा जोखा लेते समय उसकी वंश वृद्धि और जमाखोरी, अय्याशी, ऐंठ, अकड़, धूर्तता, विलासिता जैसी निकृष्ट प्रक्रियाएं ही गिनी जा सकें तो समझना चाहिए बेचारा अभागा प्राणी नर तन की गरिमा को नष्ट और कलंकित करने का ही निमित्त बना। एक अनुपम सौभाग्य और सुअवसर को खोकर उसने अपनी तथा समाज की इतनी बड़ी क्षति की जिसकी पूर्ति अनंत काल तक पश्चाताप करते रहने से संभव नहीं है। जीवन के सदुपयोग का प्रश्न सर्वोपरि और सर्वप्रथम है। उसको उपेक्षा के गर्त में नहीं गिरा दिया जाना चाहिए। पेट ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। प्रजनन के इर्द गिर्द ही मक्खियों की तरह नहीं भिनभिनाते रहना चाहिए। चूंकि लोग ओछा जीवन जीते हैं इसलिए अपने को भी इनका अनुकरण करने के लिए अंधानुयायी नहीं बनना चाहिए। भगवान ने जो स्वतंत्र चिंतन की बुद्धि और प्रतिभा दी है उसका उपयोग करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या दूसरों की तरह अपने को भी कीड़े मकोड़े की ही जिंदगी जीनी है अथवा लक्ष्य, उद्देश्य, आदर्श, प्रेम, परमार्थ के तत्व ज्ञान को भी अपनी गतिविधियों में कहीं स्थान देना है। जिन विषम परिस्थितियों भरे युग में हम पैदा हुए हैं उसकी कुछ अतिरिक्त आवश्यकताएं और जिम्मेदारियां हैं। प्रबुद्ध और सजग लोग ही उन्हें वहन कर सकते हैं। अपने में यह दोनों गुण होते हुए भी यदि संकीर्ण स्वार्थपरता के बंधनों में बंधे रहकर ऊंची बातें सोचना बंद कर दें और कीट पतंगों जैसी प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर यह बहुमूल्य जीवन गंवा दें तो समझना चाहिए कि हम अनंत काल तक व्यथित करने वाली दुखदायी दुर्घटना के शिकार हो गए। हम मान बैठे हैं कि एकाकी जीवन की ही अपनी जिम्मेदारी है। वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। समाज के हम अविच्छिन्न अंग हैं। हमारी जिम्मेदारी शरीर परिवार तक सीमित नहीं वरन सुविस्तृत जन समाज तक व्यापक है। जिसके पास बंदूक का लाइसेंस हो किंतु पड़ोस में होती रहने वाली डकैती के प्रतिरोध में उसका उपयोग न करे तो कानून और समाज उसकी भत्सना करेगा। सरकार उसकी बंदूक छीन लेगी। जागता हुआ व्यक्ति घर में होती चोरी की घटना को देखता रहे और चुपचाप पड़ा रहे तो उसकी यह भीरता निंदा का विषय बनी रहेगी। पड़ोसी में हो रही उथल पुथल से निर्लिप्त रहकर कोई व्यक्ति चैन से नहीं रह सकता। पड़ोस की अवांछनीय हलचलें किसी न किसी प्रकार अपने को, अपने परिवार को प्रभावित करेंगी और हानिकारक सिद्ध होंगी। सामाजिक विभीषिकाओं का हमें सामना करना ही चाहिए और उन्हें रोकने के लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए। अन्यथा संकीर्ण स्वार्थपरता की प्रवृत्ति अपने को भी शोक संतापों में ग्रसित कर लेगी। स्वार्थी मनुष्य सोचता भर है कि मैं बहुत लाभ में रहूंगा, पर वस्तुतः वह रहता अत्यधिक घाटे में है। लाभ की कल्पना करते हुए प्रत्यक्ष घाटे की ओर अग्रसर होना बुद्धिमान समझे जाने वाले मनुष्य की अत्यधिक कष्टकर मूर्खता है। क्या यही मूर्खता अपने मगज में भी बढ़ी है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। समस्या गंभीर है। इसे सुलझाने के लिए साहस का संचय किया जाना चाहिए। विवेक का, स्वतंत्र चिंतन का हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए और इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि जिंदगी के शेष दिन किन आदर्शों, किन आकांक्षाओं, किन गतिविधियों के साथ व्यतीत किए जाएं। वर्तमान परिस्थितियां कैसी ही विषम अथवा उलझी हुई क्यों न हो, उनके बीच भी बहुत कुछ करने का मार्ग निकल सकता है। जहाँ चाह वहाँ राह वाली उक्ति मिथ्या नहीं है। उसके पीछे ठोस सच्चाई भरी पड़ी है। जिस ओर अपनी सच्ची इच्छा होगी उस ओर कुछ न कुछ करने का मार्ग निकल आएगा और यदि दृढ़ता और मनस्विता की मात्रा कम न हुई तो निरंतर उस दिशा में ऐसी क्रमिक प्रगति होती जाएगी कि एक दिन आश्चर्यजनक कर्तृत्व का प्रचुर परिणाम आपके सामने विद्यमान होगा। साहस हमें एकत्रित करना ही होगा। कायरता और भीरुता, स्वार्थ और संकीर्णता से, अज्ञान और व्यामोह से ग्रसित आज के जनमानस की एक इकाई ही हमें नहीं बन जाना है, वरन सजग विवेकवानों की तरह एकाकी अपने पैरों पर खड़े होना और आगे बढ़ना होगा। हमें शूरवीरों की तरह साहसी बनना है। अपनी समस्याओं को आप हल करने के लिए उपयुक्त ढंग से सोचने और सही ढंग से करने के लिए अपनी मनस्विता का परिचय देना है। समय की पुकार हम अनसुनी न करें। युग की चुनौती स्वीकार करने से हम न कतराएं।
यही उचित है। संकीर्णता और स्वार्थपरता के नगण्य तंतु नर नाहरों को असहाय बंदियों की तरह बांधे पड़े रहें तो यह एक लज्जाजनक करुण कथा बनी रहेगी। उपयुक्त विवेक और उचित भावना रहते हुए भी हमारा जीवन क्रम अपंग असहायों जैसा, दीनहीनों जैसा क्यों बना रहे? इस व्यामोह ग्रसित जीवन में ऐसा कौन चैन संतोष है जिसके लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में आने वाली कठिनाइयों के बाद सोचें और घबराएं? साहस ने हमें पुकारा है। समय ने, युग ने, कर्तव्य ने, उत्तरदायित्व ने, विवेक ने, पौरुष ने हमें पुकारा है। यह पुकार अनसुनी न की जा सकेगी। आत्मनिर्माण के लिए, नवनिर्माण के लिए हम कांटों से भरे रास्तों का स्वागत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं इसकी चिंता कौन करे? अपनी आत्मा ही मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त है। लोग अंधेरे में भटकते हैं, भटकते रहें। हम अपने विवेक के प्रकाश का अवलंबन कर स्वतः आगे बढ़ेंगे। कौन विरोध करता है, कौन समर्थन, इसकी गणना कौन करे? अपनी अंतरात्मा, अपना साहस अपने साथ है। सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए हम एकाकी आगे बढ़ेंगे और वही करेंगे जो करना आपके जैसे सजग व्यक्तियों के लिए उचित और उपयुक्त है। अपनी अंतरात्मा, अपना साहस अपने साथ है। सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए हम एकाकी आगे बढ़ेंगे और वही करेंगे जो करना अपने जैसे सजग व्यक्तित्वों के लिए उचित और उपयुक्त है। परिवर्तन के लिए समर्थन और साहस की अपेक्षा की जाती। संसार में साहस मिट गया, यवन की उमंगें भीरुता ने ग्रस ली, अज्ञान का अंधकार विवेक के प्रकाश को निगल गया। इस कलंक से अपने रहते मानवता को कलंकित न होने देंगे और कोई न सही, हम अकेले ही सही आगे बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं और वहाँ तक बढ़ते जाएंगे जहाँ तक कि प्रस्तुत अवांछनीय परिस्थितियों, विडंबनाओं और विचारणाओं का अंत न हो जाएगा। युग को बदलना है, इसलिए अपने दृष्टिकोण और क्रियाकलाप का परिवर्तन साहस या दुस्साहसपूर्ण करना ही होगा। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है।